जी के गोष्ठी। नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं प्राचीन भारत के उस टर्निंग पॉइंट को जिसने समाज, सत्ता और आस्था की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का वो समय जब सिर्फ एक धातु की खोज ने पूरी सभ्यता की कहानी को दोबारा लिख दिया। ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये एक क्रांति थी। इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों पर रुकेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक महान बदलाव की शुरुआत हुई, कैसे एक बिल्कुल नया समाज बना, पावर और फेथ के समीकरण कैसे बदले, और आखिर में हम उन पवित्र वेदों की दुनिया में उतरेंगे जिन्होंने इस पूरे युग को डिफाइन किया। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस बदलाव की आग लगाई। आखिर वो क्या था जिसने सब कुछ पलटकर रख दिया? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लोहा। करीब 1000 ईसा पूर्व हमें अतरंजी खेड़ा जैसी जगहों पर लोहे के पहले सबूत मिलते हैं, और ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर थी। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हुआ, जिससे खेती के लिए जमीन मिली। लोहे के हल ने गहरी जुताई को आसान बनाया, जिससे फसलें बढ़ने लगीं। और नतीजा ये हुआ कि जो समाज अब तक घूम घूम कर पशु पालता था, वो अब एक जगह बसकर खेती करने लगा। ये इकोनॉमी और लाइफस्टाइल की एक सुनामी थी। तो जब लोगों के जीने का तरीका बदल गया, उनके खेत और घर बदल गए, तो उनका समाज भला कैसे वही रह सकता था? चलिए अब देखते हैं कि इस दौर में समाज का ब्लूप्रिंट, उसका सामाजिक खाका कैसे तैयार किया गया। इसी दौर में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। एक हायरार्की बनाई गई। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, फिर वैश्य यानी व्यापारी और किसान, और सबसे नीचे शूद्र यानी श्रमिक। इसका जिक्र हमें सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। समाज में यह बंटवारा और भी गहरा हो गया जब पहले 3 वर्णों को उपनयन यानी जनेऊ संस्कार का अधिकार मिला और शूद्रों को इससे बाहर रखा गया। यहीं वो बीज बोया गया जिससे आगे चलकर सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता जैसी बहुत जटिल और दर्दनाक प्रथाएं पैदा हुई। सिर्फ समाज ही नहीं, जिंदगी को भी एक तरह का रोड मैप दिया गया, जिसे 4 आश्रम कहा गया। ये खासकर ऊपर के वर्णों के लिए था। पहला ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जब ज्ञान हासिल करना है। फिर गृहस्थ, जब परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभानी हैं। इसके बाद वानप्रस्थ, जब धीरे धीरे दुनियादारी से दूर होना है। और आखिर में सन्यास यानी सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश करना। हालांकि आइडिया बाद में और ज्यादा डेवलप हुआ। लेकिन इस नए समाज में सबके लिए बराबरी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति में एक साफ गिरावट देखने को मिलती है। उन्हें राजनीतिक सभाओं से बाहर कर दिया गया और सती और बाल विवाह जैसी प्रथाएं सामने आने लगी। इसी दौर में गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई, जिसने तय किया कि शादी ब्याह किसके बीच हो सकता है और किसके बीच नहीं। इससे सामाजिक नियम और भी ज्यादा कठोर हो। चलिए अब समझते हैं कि पावर, फेथ और इकोनॉमी का ट्रायंगल कैसे काम कर रहा था। देखते हैं कि ये तीनों चीजें आपस में जुड़कर इस नए दौर को कैसे शेप कर रही थीं। इस दौर में यज्ञ सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये पॉलिटिकल पावर का प्रदर्शन बन गए थे। राजा या राजन अपनी सत्ता साबित करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। राजसूय यज्ञ उनके राज्याभिषेक जैसा था, उनकी सुप्रीम पावर का सिंबल। अश्वमेध यज्ञ उनके दबदबे का ऐलान था, और वाजपेयी यज्ञ उनकी ताकत को रिन्यू करने के लिए होता था। यह धर्म और राजनीति का एक बहुत ही पावरफुल मिक्स था। अब जैसे जैसे राज्य बड़े होने लगे, राजा अकेले तो सब कुछ नहीं संभाल सकता था, तो एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनी। सेना को संभालने के लिए थे सेनानी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीवग्रब, जमीन की देखरेख के लिए व्रजपति, और सबसे जरूरी खजाना भरने के लिए भागदुक यानी टैक्स कलेक्टर। आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न गवर्नमेंट का शुरुआती ढांचा तैयार हो रहा था। कमाल की बात है कि सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी सत्ता बदल रही थी। प्रजापति यानी क्रिएटर, विष्णु यानी प्रिजर्वर, और रुद्र यानी डिस्ट्रॉयर, ये नए सुप्रीम गॉड्स बनकर उभरे। और पुराने देवता जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व कम हो गया। यज्ञ और कर्मकांड इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खर्चीले हो गए कि पुरोहित वर्ग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और यही वो पॉइंट था जहां एक रिएक्शन शुरू हुआ। इन्हीं जटिलताओं के विरोध में बौद्ध और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए जमीन तैयार हुई। तो सवाल ये है कि इन सारे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलावों का आधार क्या था? वो कौन सा ज्ञान था जो इस पूरी सभ्यता को गाइड कर रहा था? जवाब एक ही है, वेद।
वेदों को समझने के लिए सबसे पहले श्रुति शब्द को समझना जरूरी है। श्रुति का मतलब है जो सुना गया है। मान्यता ये है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने लिखा नहीं, बल्कि ये डिवाइन रेवलेशन है, जिसे ऋषियों ने सुना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक बिना लिखे सिर्फ बोलकर पहुंचाया। इसीलिए इस साहित्य को इतना पवित्र और ऑथोरिटेटिव माना जाता है। कुल 4 वेद हैं और हर एक का अपना खास मकसद है। ऋग्वेद सबसे पुराना, इसमें देवताओं की स्तुति में भजन है। सामवेद यह है यज्ञों का साउंड ट्रैक, इसमें मंत्रों को संगीत में डाला गया है। यजुर्वेद यज्ञ करने की हाउ टू गाइड है, इसमें सारे रिचुअल्स के फॉर्मूले हैं। और अथर्ववेद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, इसमें जादू, टोटके और दवाइयों के मंत्र हैं। इनमें से जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये इतने अहम हैं कि इन्हें मिलाकर वेदत्रयी या वेदों की तिकड़ी कहा जाता है। ये तीनों यज्ञ परंपरा की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन रुकिए, वेद सिर्फ 4 किताबें नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। चलिए अब इन ग्रंथों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ज्ञान का कैसा खजाना इनमें छिपा है। हर वेद अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी की तरह है, जिसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहले है संहिता, ये ओरिजिनल मंत्रों का कलेक्शन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो गद्य में समझाते हैं कि इन मंत्रों से यज्ञ कैसे करना है। इसके बाद हैं आरण्यक या वन ग्रंथ, जो जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के लिए हैं। ये यज्ञों के पीछे की मिस्टिकल फिलॉसफी पर फोकस करते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, जहां आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक सवालों पर बहस होती है। और ये सब कुछ बड़ा सिस्टमैटिक था। हर वेद संहिता के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो उसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ऋग्वेद से जुड़े हैं ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण, या यजुर्वेद से जुड़ा है मशहूर शतपथ ब्राह्मण। ये दिखाता है कि ये पूरी ज्ञान परंपरा कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल प्रिजर्व्ड थी। सिर्फ ऋग्वेद के साइज का अंदाजा लगाना हो तो इस नंबर को देखिए, 1028। जी हां, 1028 हिम्स या सूक्त। ये इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विशाल पवित्र ग्रंथों में से एक बनाता है। पर इन ग्रंथों में सिर्फ कर्मकांड नहीं है, जिंदगी के बहुत गहरे सवाल भी हैं। शतपथ ब्राह्मण कहता है मनुष्य यज्ञ का एक प्राणी है, जिसका मतलब है कि हमारी पूरी जिंदगी कर्म और समर्पण का एक चक्र है। वहीं कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यम और एक छोटे बच्चे नचिकेता के बीच लाइफ, डेथ और सोल के रहस्य पर एक ऐसा शानदार डायलॉग है जो आज भी फिलोसोफर्स को इंस्पायर करता है। इस पूरी वैदिक सोच के 2 मेन पिलर्स हैं, ऋत और धर्म। ऋत को आप कॉस्मिक ऑर्डर समझ सकते हैं। ये वो अनरिटन रूल है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिससे सूरज उगता है और मौसम बदलते हैं। और धर्म उस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ हार्मनी में चलते हुए आपके अपने कर्तव्य हैं। आसान शब्दों में कहे तो ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाकर जीना ही धर्म है। और जब हम फाउंडेशन की बात कर ही रहे हैं तो ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय समाज के कुछ सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे वर्ण व्यवस्था, गोत्र की धारणा और यहां तक कि हम सबका जाना पहचाना गायत्री मंत्र, इन सब की जड़ें हमें सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलती। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।